हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.1 की क्वेश्चन नंबर दूसरे और तीसरे को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे दिया है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएँ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पॉइंट नंबर पहला दे दिया है 5x - 4y + 8 = 0। समीकरण नंबर ये 1 हो गया। 7x + 6y - 9 = 0। समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब इसमें A1, A2, B1, B2 और C1, C2 का मान निकालेंगे। A1 बराबर समीकरण 1 में x का गुणांक यहाँ पे 5 हो जाएगा। A2 के बराबर समीकरण 1 में यहाँ पे y का गुणांक -4। C1 बराबर 8 हो जाएगा। A2 के बराबर 7, B2 के बराबर y का गुणांक 6 और C2 के बराबर -9। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, A1 के बटा A2 करेंगे। A1 का मान यहाँ पे 5 बटा A2 का मान 7। ठीक है, इसके बाद B1 के बटा B2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B1 का मान यहाँ पे -4 बटा B2 का मान 6। ठीक है, इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, ये हो जाएगा -2/3। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, A1 के बटा A2 बराबर नहीं है B1 के बटा B2 के। इस तरह से जब ये कंडीशन होता है, सब बराबर नहीं होता है, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा जाती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे जैसे ये ऐसे यहाँ पे प्रतिच्छेद करते हुए जाती है, केवल एक ही बिंदु पे यहाँ पे प्रतिच्छेद करती है, इसलिए केवल इसका एक ही हल होता है। केवल एक ही हल। ठीक है, और जब केवल एक ही हल होता है तो इसको हम संगत बोलते हैं। इस कंडीशन में रहता है तो ये संगत होता है। ये फर्स्ट पॉइंट का क्वेश्चन हो गया। सेकंड पॉइंट हमारा दिया है 9x + 3y + 12 = 0। समीकरण नंबर 1 8, इसके बाद 18x + 6y + 24 = 0। समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, A1 का मान 9, A1 B1 का मान 3, C1 का मान 12, A2 का मान 18, B2 का मान y का गुणांक 6 और C2 का मान 24। ठीक है, सेम वही चीज़ करेंगे। A1/A2 पहले करेंगे बराबर A1 का मान 9 बटा A2 का मान 18, 9 × 9, 9 दूनी 18, 1/2 हो जाएगा। इसके बाद B1/B2 यहाँ पे करेंगे बराबर B1 का मान 3 बटा B2 का मान 6, 3 × 3, 3 दूनी 6, 1/2। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आगे C1 के बटा C2 करेंगे बराबर C1 का मान 12 बटा C2 का मान 24। C2 का मान 24 थे, 12 कम 12, 12 दूनी 24, यहाँ से भी 1/2 आया। ठीक है, इस कंडीशन में यहाँ पे हम देखेंगे कि जो A1 है बटा A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के। ठीक है, तीनों आपस में बराबर है। तो जब इस तरह से ये कंडीशन होता है, इसको हम बोलते हैं समपाती रेखाएं। ठीक है, समपाती रेखाएं होता है ये।
और समपाती रेखा होता है तो इसके अनंत हल होते हैं, और जिसके अनंत हल होते हैं उसको हम संगत बोलते हैं। ये संगत कंडीशन में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 दिया है 6x - 3y + के 10 = 0। समीकरण नंबर 1 2x - y + का 9 = 0। समीकरण नंबर 2, ठीक है। a1 का मान 6, b1 का मान -3, c1 का मान 10, a2 का मान 2, b2 का मान, ठीक है, y का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं तो -1 होगा, और c2 का मान यहाँ से 9। सेम चीज़ वही करेंगे, पहले a1 बटा a2 करेंगे, 6 के बट्टा 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 3 6, यहाँ से 3 आया। इसके बाद b1 बटा b2 करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 के बट्टा -1, माइनस माइनस कैंसिल, 3 बटा 1 को हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब c1 बटा c2 कर लेते हैं। c1 के बट्टा c2 बराबर c1 का मान 10, c2 का मान 9। ये बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है, ठीक है। a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और बराबर नहीं है c1 बटा c2, ठीक है। इस कंडीशन में इस तरह से होता है तो इसको हम बोलते हैं समांतर रेखा, ठीक है। ये समांतर रेखा होता है, से इस तरह से ये दोनों रेखाएं आपस में मिलती नहीं हैं, ठीक है, समांतर होता है। और जब दोनों रेखाएं आपस में मिलती नहीं है तो इसके कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं है, ठीक है। कोई हल नहीं होता है तो इसको हम असंगत बोलते हैं, ये असंगत की कैटेगरी में आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया है, अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत, ठीक है। यहाँ पे हमको बताना है। सो सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट नंबर पहला दे दिया है 3x + के 2y - के 5 = 0। समीकरण नंबर 1, ठीक है, और उसके बाद 2x - के 3y - 7 के बराबर 0। समीकरण नंबर 2, 5 को प्लस में इधर हमने लिया तो -7 को, ठीक है, 0 के बाद इधर लिया तो माइनस ये हो गया। इसको मैं प्रॉपर तरीके में यहाँ पे हमने लिख लिया। अब इसके बाद a1 का मान यहाँ पे 3, b1 का मान 2, c1 का मान -के 5, a2 का मान 2, b2 का मान -के 3, c2 का मान -के 7, ठीक है। सेम उसी तरह से करेंगे। a1 बटा a2 बराबर a1 का मान 3 के बट्टा a2 का मान 2, ठीक है। अब b1 बटा b2 यहाँ पे करेंगे, b1 बटा b2 बराबर 2 के बट्टा -3, ठीक है। सब ये दोनों चीज़ आपस में बराबर नहीं होता है तो इसके आगे हम हल ही नहीं करते हैं, ये हमने बेसिक में भी आपको बताया था, ठीक है। a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो इसके आगे c1 बटा c2 लेने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बराबर नहीं है, प्रोसेस आगे नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा बनती है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, ठीक है। और जब प्रतिच्छेद करती हुई रेखा बनती है तो केवल एक हल होता है, केवल एक हल, ठीक है। और केवल एक हल होता है तो इसको हम संगत बोलते हैं, ये संगत की कैटेगरी में आ जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर दूसरा, पॉइंट नंबर 4, दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस के रूप में करिएगा। पॉइंट नंबर 3 मैं बता देता हूँ, उसके बाद 4 भी, जैसे 3 हुआ ऐसे 4 भी होगा। तो केवल मैं पॉइंट नंबर 3 क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी सेम चीज़ ऐसे ही करना है, ठीक है, क्योंकि आप 10th क्लास में प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है। पॉइंट नंबर 3 दे दिया है 3/2x + 5/2y
माइनस के 7 के बराबर 0 समीकरण 1 और 9x माइनस के 10y माइनस के 14 बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, a1 बटा a2 करेंगे। ये समीकरण 2 है। a1 के बटा a2 बराबर a1 का मान 3 बटा 2 है और a2 का मान 9 है। इसके बटा 9, इसके बटा 1। ठीक है, फर्स्ट वाले का गुणा चौथे में करेंगे। यहाँ पे 3 का गुणा 1 में, 2 का गुणा है 9 के साथ, तो 3 गुणे 1 बटा 2 गुणे 9, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, तो उतना ही 6। ये 1 बटा 6 आ गया। अब इसके बाद b1 बटा b2 करेंगे। b1 बटा b2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 बटा 2 b1 का मान, b2 का मान माइनस के 10 बटा माइनस 10, इसके बटा 1। ठीक है, लास्ट वाले का गुणा फर्स्ट वाले से करेंगे। 5 का गुणा 1 के साथ, 5 गुणे 1 बटा दूसरे का गुणा चौथे के साथ, 2 गुणे माइनस के 10, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, माइनस 2 यहाँ पे हो गया, 2 दूनी के 4, ये 1 बटा 4 आ गया। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, b1 बटा b2 बराबर नहीं है a1 बटा a2 के। ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया, दोनों तरफ से लिख सकते हैं। अब सेम कंडीशन वही है, बराबर नहीं रहेगा। अभी पीछे मैंने बताया कि प्रतिच्छेद करती है, केवल एक ही रेखा है और संगत होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। ठीक है, और प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है तो इस कंडीशन में केवल एक हल होता है। अब जब केवल एक हल होता है तो उस कंडीशन में संगत होता है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व किया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।